हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारक जहां अपनी उम्मीद खो बैठे थे, वहीं EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर आज की लखनऊ में जो आक्रोश रैली हुई है, उससे EPS 95 पेंशन धारकों के मन के अंदर में एक उम्मीद जगी है। EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर जो अपडेट सामने निकल के आ रही है, उससे ये लगता है कि अब कहीं न कहीं EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके बात आगे बढ़ चुकी है और EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी। दोस्तों, पूरा मामला क्या है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। 10/8/2023 को मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ तस्वीरें आप यहां पे देख रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ और स्पष्ट हो जाता है कि लखनऊ में जिस प्रकार से एक आक्रोश रैली आप यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरों में कि EPS 95 पेंशन धारकों की संख्या कितनी आकी जा रही है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि EPS 95 पेंशन धारकों की कितनी लंबी जो तो EPS 95 पेंशन धारक इकट्ठे हुए हैं। आप टोटल यहाँ से पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा EPS 95 पेंशन धारक खचाखच भरे हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं EPS 95 पेंशन धारकों की जो एक सपना था कि उनकी पेंशन में वृद्धि कब तक होगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने लंबे, और यहाँ लाइनों में आप देख सकते हैं कि यहाँ तक लाइन जो तो लगी हुई है, एकदम लास्ट तक EPS 95 पेंशन धारक भरे हुए हैं। खचाखच पूरा लखनऊ भरा हुआ था EPS 95 पेंशन धारकों से। तो अब कहीं ना कहीं ये उम्मीद दिखाई देती है कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेके जो मामला आगे बढ़ा था, वो मामले पे अब सुनवाई होगी। EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेके जो बातें कही जा रही थी कि आने वाले सत्र तक में EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेके बात आगे की जाएगी। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे EPS 95 पेंशन धारकों की यहाँ तक संख्या एकदम लास्ट तक आप देख सकते हैं कि EPS 95 पेंशन धारकों की कितना संख्या यहाँ पे भरा हुआ है। और ये लखनऊ की आज 10/8/2023 की तस्वीरें हैं दोस्तों, कि लखनऊ में EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर जो बात सामने निकल के आई है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी। आप यहाँ पे EPS 95 पेंशन धारकों को देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग जो इकट्ठा हुए हैं, तकरीबन हजारों की संख्या में यहाँ EPS 95 पेंशन धारक आज इकट्ठे हुए और यहाँ पे एक लखनऊ आक्रोश रैली को संपन्न किए। लखनऊ में जो आक्रोश रैली हुई है, इस आक्रोश रैली को आप जो तो बहुत बारीकी से देख सकते हैं। टोटल जानकारी मैं आपको दूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। EPS 95 पेंशन धारक, हालांकि पहले ही एक अपील की जा चुकी थी यहाँ पे EPS 95 पेंशन धारकों की लखनऊ में इकट्ठे हों और EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर जो उनका मामला है, उस मामले पर बात की जाए। तो बिल्कुल दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारक आज इकट्ठे हुए और जो तो वहाँ पे बात की है। बात करने से स्पष्ट हो जाता है यहाँ पे जिस प्रकार से EPS 95 पेंशन धारकों की भीड़ इकट्ठी हुई, उससे यह स्पष्ट होता है कि आज के इस रैली के बाद में सरकार किसी न किसी नतीजे पे जरूर पहुंची है। और EPS 95 पेंशन धारकों के लिए कौन सा नतीजा था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे इन पोस्टर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये जो पोस्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम का पोस्टर है। तो कुल मिला के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले EPS 95 पेंशन धारकों का आज जो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी की गई थी। EPS 95 पेंशन धारक पूरी तरीके से अपने हक, अपने अधिकार को लेने के लिए, पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हुए EPS 95 पेंशन धारक। दो चीज़ें हुई हैं। देखिए, लखनऊ में बैठक हुई है, तो उस बैठक की भी कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास। बैठक के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जन आक्रोश रैली, यहाँ पे EPS 95 काफ़ी ज़्यादा नाराज़, गुस्से में सरकार के प्रति और अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इसी से जो तो सत्र में, मानसून सत्र में EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन, कल मानसून सत्र का आखिरी दिवस है। EPS 95 पेंशन धारक इतना भारी संख्या, भारी तादाद में यहाँ इकट्ठे होकर EPS 95 पेंशन धारकों ने एक अलग ही कीर्तिमान यहाँ पे स्थापित किया है कि EPS 95 पेंशन धारकों की जो समस्याएं थी, जो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही थी, उसे पहुंचाने का एक अच्छा जो तो एक समझ सकते हैं कि EPS 95 पेंशन धारकों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जिससे ये इनकी जो समस्याएं वो सरकार तक पहुंची और सरकार किसी न किसी डिसीजन, किसी न किसी नतीजे पे अवश्य पहुंचा होगा। दोस्तों, इन तस्वीरों को देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर सरकार सहमति जताएगी अथवा नहीं? मेरे हिसाब से तो अब EPS 95 पेंशन धारक जो उम्मीद खो चुके थे, अब उनका उम्मीद फिर से जागृत हुआ है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा जो कि बहुत बड़ा
कदम उठाया गया। इससे तो यही प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में जो EPS 95 पेंशन धारकों ने इतना बड़ा कदम उठाया है। जितने भी EPS 95 पेंशन धारक थे सभी इकट्ठे होकर सरकार से EPS 95 पेंशन धारकों के अपने पेंशन का, अपने अधिकार का हक मांगते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं EPS 95 पेंशन धारकों के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने वाली है। बड़े कदम के ऊपर में क्या भी अपडेट रहेगी वो अपडेट मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का बिल्कुल काबिल तारीफ है कि EPS 95 पेंशन धारकों ने इतना साहसी कदम उठाया। EPS 95 पेंशन धारकों ने भारी संख्या बल आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में EPS 95 पेंशन धारक इकट्ठे हुए और ज्ञापन को दिए, प्रस्तुत किए। तो दोस्तों इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए निरंतर हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप बने रहें। आपको प्रत्येक जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराती जाएंगी। और दोस्तों फुल डिटेल में जो अपडेट है वो अपडेट मैं कल लेके आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नई वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।